Hello students, I am Seema Kushwaha from Physics Department of Bharati Group of College. आज हम पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर सार्थक अंक के बारे में. The number of digits used to express a physical quantity accurately is called a significant figure. किसी फिजिकल क्वांटिटी को एक्यूरेटली यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए डिजिट्स की नंबर को सिग्निफिकेंट फिगर कहते हैं. किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों डिजिट्स की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं. जनरली द लास्ट वन डिजिट, द इंडेफिनाइट एंड द रिमेनिंग डिजिट आर फिक्स्ड इन द मीनिंगफुल डिजिट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मेजरमेंट. सामान्यतः मेजरमेंट से जो प्राप्त है सिग्निफिकेंट डिजिट, उसमें जो लास्ट वन डिजिट है वो इंडेफिनाइट अनिश्चित होता है और द रिमेनिंग डिजिट आर फिक्स्ड, और जो शेष अंक होता है वो फिक्स्ड होते हैं, मतलब निश्चित होते हैं. जैसे एग्जाम्पल में देखते हैं हम, इफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3.8 सेंटीमीटर. यहाँ पे यदि किसी वस्तु की, किसी ऑब्जेक्ट की लेंथ है, फॉर एग्जाम्पल इफ द लेंथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 3.8 सेंटीमीटर. यहाँ पे किसी वस्तु की लंबाई है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसका लेंथ है 3.8 सेंटीमीटर. तो इसमें दो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 3 इज फिक्स्ड एंड 8 इज अनसर्टेन. मतलब यहाँ पे जो 3 है वो फिक्स्ड है और 8 है वो अनसर्टेन है, मतलब अनिश्चित है. सिमिलरली इफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 300.2 ग्राम्स. इसी प्रकार किसी ऑब्जेक्ट है, उसका मास है 300.2 ग्राम्स, देन इट हैज 4 सिग्निफिकेंट. तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 4 है, आउट ऑफ विच 318 आर फिक्स्ड. यहाँ पे 318 फिक्स्ड है, निश्चित है, एंड 2 इज अनसर्टेन, और जो 2 है वो अनिश्चित है. द ग्रेटर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन ए मेजरमेंट द मोर एक्यूरेट द मेजरमेंट इज. किसी मेजरमेंट में जो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं उसकी जो संख्या होती है वो अधिक होती है, वह मेजरमेंट उतना ही एक्यूरेट होता है. इट इज नेसेसरी टू पे अटेंशन टू द फ्लोइंग पॉइंट्स व्हाइल फाइंडिंग फिगर. यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट ज्ञात करते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान देना आवश्यक है. फर्स्ट देखते हैं हम, इवन आफ्टर चेंजिंग द डेसिमल प्लेस टू ए नंबर द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट रिमेन द सेम. किसी नंबर में डेसिमल प्लेस मतलब डेसिमल का स्थान चेंज कर देने पर भी जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो वही रहती है. जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन बोथ 1.234 एंड 123.4 इज 4. मतलब यहाँ पे 1.234 और 123.4 दोनों में जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 4 है. मतलब यहाँ पे दशमलव जो डेसिमल है उसका जो स्थान है उसको चेंज कर देंगे. जैसे इसमें हम 1.234 ले रहे हैं और इसमें 123.4, तो दोनों में जो सिग्निफिकेंट डिजिट रहेगा वो 4 ही रहेगा. सेकेंड देखते हैं हम, ऑल जीरो बिटवीन टू नॉन जीरो नंबर्स एग्जाम्पल 1, 2, 3 आर मीनिंगफुल डिजिट्स. यहाँ पे दो अशून्य संख्याएं, 2 नॉन जीरो नंबर, जैसे यहाँ पे ले रहे 1, 2, 3 के बीच समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं. इसके बीच जो भी शून्य होंगे वो सिग्निफिकेंट डिजिट होते हैं. such that the number of meaningful digits in 31,000.0.5 is 6. तो यहाँ पे जो
31,000.05, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 6 है। थर्ड, ऑल जीरो टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट कंसिडर मीनिंगफुल डिजिट। प्रथम अशून्य संख्या की बाई ओर की, मतलब यहाँ पे द फर्स्ट नॉन जीरो नंबर आर नॉट कंसिडर मीनिंगफुल डिजिट, मतलब प्रथम अशून्य संख्या के बाई ओर के सभी शून्य सार्थक अंक नहीं माने जाते। बट ऑल जीरो एंडिंग इन द राइट साइड आर कंसिडर्ड मीनिंगफुल डिजिट, बल्कि किंतु जो दाई ओर राइट हैंड के जो लास्ट में आने वाले जो सभी शून्य है वो सिग्निफिकेंट सार्थक डिजिट, सार्थक अंक माने जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं हम, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 0.004 इज 1। यहाँ पे जो 0.004 में जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 1 है, एंड द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट इन 4.320 इज 4, और 4.320 में 4 है। मतलब यहाँ पे बोल रहे हैं कि अशून्य संख्या की जो लेफ्ट ओर है उसके सभी शून्य, जितने भी यहाँ पे शून्य है वो सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं माने जाते, इसलिए यहाँ पे एक सिग्निफिकेंट डिजिट है वो है 4। और सेकंड में देख रहे हैं कि 4.320, तो जो लेफ्ट, इसमें जो लेफ्ट यहाँ पे जो राइट साइड है, तो राइट साइड यहाँ पे 320 है, तो राइट हैंड साइड की जितने भी डिजिट है वो सिग्निफिकेंट डिजिट माने जाते हैं। जैसे 4.320 में 4 सिग्निफिकेंट डिजिट है। 4 देखते हैं, जीरोस एंडिंग इन द राइट हैंड साइड ऑफ ए डेसिमल लेस नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन द मीनिंगफुल डिजिट्स। यहाँ पे जो दशमलव रहित संख्या डेसिमल लेस नंबर है उसकी राइट साइड के अंत में आने वाले जो भी शून्य जीरो है वो डेसिमल डिजिट में सम्मिलित नहीं किए जाते। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट इन 4320 इज 3। मतलब यहाँ पे 4320 में जो लास्ट में है वो जीरो है, तो इसके राइट में जितने भी जीरो रहेंगे उसको डेसिमल डिजिट में नहीं लेते, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसमें नहीं लेंगे। तो यहाँ पे जो 432 है वो, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट हो जाएंगे 3। इसी प्रकार सिमिलरली द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन 13,200 इज 3। तो यहाँ पे जैसे डेसिमल लेस नंबर है, यहाँ पे दशमलव नहीं है यहाँ पे, तो इसके राइट साइड जितने भी जीरो रहेंगे, यहाँ पे 20 है, तो इसको सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं माने जाएंगे, मतलब सार्थक अंक इसको नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा वो 3 आएगा, यहाँ पे 1 3 2, तो 3। बट इफ द नंबर विथआउट डेसिमल इज ऑब्टेन बाय मेजरमेंट देन द जीरो at the end on the right side are included in the meaningful digit। लेकिन यदि यहाँ पे डेसिमल लेस नंबर मेजरमेंट से प्राप्त होती है, मतलब यहाँ पे दशमलव रहित संख्या है वो माप से प्राप्त होती है, तो दाईं ओर अंत में, मतलब यहाँ पे जो राइट साइड है उसके अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक में सिग्निफिकेंट डिजिट में सम्मिलित किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे इफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेस इज ऑब्टेन बाय मेजरमेंट ऑफ 200 मीटर। जैसे यहाँ पे 2 प्लेस हैं, दोनों के बीच की डिस्टेंस है 200 मीटर, तो वो मेजरमेंट से प्राप्त हो रही है, तो इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे वो 3 होंगे। मतलब जो हमको मेजरमेंट से प्राप्त होगा, कोई भी हम लोग जैसे लेंथ को हम लोग यहाँ पे मेजर करते हैं, तो इसका हम जो इसको मीटर स्केल से मेजर करेंगे, तो ये सपोज आ रहा है 30
मीटर। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट होंगी वो क्या होंगी, 2 होगी, क्योंकि मेजरमेंट से प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पे जो मेजरमेंट से प्राप्त होते हैं, जैसे यहाँ पे 200 मीटर आया है, तो इसको सिग्निफिकेंट डिजिट यहाँ पे 3 प्राप्त होता है। हम फिफ्थ देखते हैं। इफ द नंबर इज एक्सप्रेस एज ए पावर ऑफ 10, देन 10 एंड इट्स पावर आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे यदि नंबर को 10 की घात के रूप में, 10 के पावर के रूप में, तो 10 और उसकी घात को सिग्निफिकेंट डिजिट की गिनती में नहीं लेते हैं। यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक की गिनती में नहीं लेते हैं। जब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 3.21 इंटू 10 की पावर 9 इज 3। यहाँ पे जैसे 3.21 इंटू 10 की पावर 9 में जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 3 है, क्योंकि यहाँ पे जो 10 है और उसकी पावर को नहीं लिया जाता, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 3। सिमिलरली द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन 4.210 इंटू 10 की पावर 6 इज 4। तो यहाँ पे 4.210 इंटू 10 की पावर 6 में जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो होगा 4, क्योंकि यहाँ पे 10 और उसकी पावर को नहीं लिया जाएगा। इसी प्रकार जैसे हम यहाँ पे 3.8 ले रहे हैं इंटू 10 की पावर 3 ले रहे हैं, तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो होगा 2, क्योंकि यहाँ पे 10 और उसकी पावर को नहीं लिया जाएगा। इस प्रकार हम अगला देखते हैं। चेंजिंग द यूनिट डज नॉट अफेक्ट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। यहाँ पे मात्रक बदल जाने से, यूनिट चेंज हो जाने से जो सिग्निफिकेंट डिजिट्स है उसके नंबर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसे यहाँ पे सच एज द नंबर ऑफ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट इन, यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट लिया गया है वो है 0.0432। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि यूनिट मात्रक है वो बदल जाने से भी जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसके नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे हम लोग मीटर में लिए, अगर इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 4.32, और मिलीमीटर में चेंज करेंगे तो 43.2 मिलीमीटर। तो यहाँ पे जो सिग्निफिकेंट डिजिट आएगा वो क्या आएगा, 3 आएगा। मतलब मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किए, उसके बाद सेंटीमीटर को मिलीमीटर में, तो भी इसके जो सिग्निफिकेंट डिजिट है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 3 आएगा। जैसे इसमें 3, इसमें भी 3 आया और इसमें भी 3 आया। दो स्थान, जैसे यहाँ पे हम 2 स्थानों के बीच की दूरी देखते हैं 400 मीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट क्या होगा, सार्थक अंक होगा 3। यदि इसे हम सेंटीमीटर में व्यक्त करते हैं तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 40,000। 100 से इंटू कर दिए तो 400 इंटू 100, ये हो जाएगा 40,000 सेंटीमीटर। तो इसमें दाईं ओर की, मतलब ये जो राइट साइड के 2 जीरो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट में सम्मिलित नहीं होंगी, क्योंकि ये हमको मेजरमेंट से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम इसको मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर रहे हैं। यदि हम 400 में 100 का गुना, या हमको 400 में 100 का गुना करने पर प्राप्त हुआ है, तो 40,000 सेंटीमीटर में भी जो सिग्निफिकेंट डिजिट है वो 3 होगा, मतलब यहाँ पे 400। ऐसी परिस्थितियों में जो मेजरमेंट से हमको प्राप्त होता है शून्यों की संख्या को ही शून्य संख्या के दाईं ओर, मतलब राइट ओर लिखते हैं, तथा शेष जो जीरो बचता है उसको 10 की पावर के रूप में लिखते हैं। जैसे हम देखते हैं एग्जाम्पल 400 मीटर,
तो इसको मीटर में लिखेंगे तो हो जाएगा ये 4.00 इंटू 10⁻² मीटर। इसको हम 40,000 का अगर मीटर में लिखें, 400 मीटर को, तो 4.00 इंटू 10⁻² मीटर। अब इसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 4.00 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर। इसी को हम मिलीमीटर में लिखेंगे तो 4.00 इंटू 10⁵ मिलीमीटर। तो यहाँ पे इन सभी में जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो होगा 3 होगा। जैसे इसमें हम क्या बोला गया था, इसमें कि जो पावर में है और 10 है उसके पावर में है, दोनों को सिग्निफिकेंट डिजिट में नहीं माना जाता। तो यहाँ पे 4.00 इंटू 10⁻² मीटर को सेंटीमीटर में चेंज किया, 10⁻⁴ आ गया, मिलीमीटर में चेंज किए 10⁵ आ गया। तो 10 और जो उसकी पावर में उसको सिग्निफिकेंट डिजिट के रूप में नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट डिजिट होगा 3। इस प्रकार इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट होगा वो 3। अब इसमें जो सिग्निफिकेंट डिजिट हम पढ़ते हैं उसमें मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट डिजिट अधिक होने से जो परसेंटेज एरर है वो कम होती है, और दो फिजिकल क्वांटिटी में सिग्निफिकेंट डिजिट की जो नंबर है वो इक्वल है, तो फिजिकल क्वांटिटी में कम एरर होता है, जिसमें 10 की पावर होती है वो कम होती है। इसी प्रकार सिग्निफिकेंट डिजिट का निर्धारण मापन करने वाले यंत्र के अल्पतमांक पर निर्भर करता है, मतलब जो इंस्ट्रूमेंट है उसकी लीस्ट काउंट पर डिपेंड करता है।